तो अब हमने जान लिया है कि हमारे देश की हवा जहरीली है, खतरनाक है, मौत देने वाली है। तो अब एक ही बात बचती है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और फिर इसका समाधान क्या है। हम बार बार बोलते हैं कि गाड़ी बहुत है, फैक्ट्री बहुत धुआं छोड़ती है, हमारा पेट्रोल खराब है, पर असली बात कुछ और है। गाड़ी खुद धुआं नहीं छोड़ती, इंसान उसे चलाता है। फैक्ट्री खुद प्रदूषण नहीं करती, इंसान उससे लगातार उत्पादन मांगता है। कोयला कभी खुद नहीं जलता, इंसान की भूख उसे जलाती है। तो समस्या मशीन में नहीं है बल्कि इंसान की चाहत में, इंसान के मन में। अब देखिए ना, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती है, हमने नियम लगा दिए, हमने फिल्टर्स लगा दिए। कचरा जलता है, हमने उस पर भी रोक लगा दी। पटाखे जलते हैं, उस पर भी कई बार बैन हो चुका है। क्या इन सभी के बाद भी प्रदूषण कम हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि समस्या तरीकों में नहीं है, समस्या इंसान के मन में है। और मन तो हमारा वही लालच से भरा हुआ, भोग की भूख से भरा हुआ और पाने की चाह से भरा हुआ। लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला देंगे, सोलर पैनल्स लगा देंगे, हाइड्रोजन इंजन ला देंगे और सब ठीक हो जाएगा। ईवी की जो सबसे पहले बैटरी बनाई जाती है वो लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल्स के खनिज से बनती है। और वो खनिज कहाँ से आती है? वो खनिज हमारे धरती का सीना फाड़ कर आती है। बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत सारा ईंधन और बहुत सारा प्रदूषण होता है एक बैटरी को बनाने में। और फिर वो बैटरी चार्ज कहाँ से होता है? भारत की 70% बिजली कोयले से बनती है। तो उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए भी आप प्रदूषण ही फैला रहे हैं। बस तब आप पेट्रोल नहीं जला रहे हैं, सीधे पावर प्लांट में कोयला जला रहे हैं। और अगर कल सब लोग ईवी खरीदने लगेंगे तो फिर इन बैटरियों की डिमांड भी बढ़ने लगेगी। मतलब कि ज्यादा कोयला जलेगा, ज्यादा धुआं होगा और ज्यादा प्रदूषण होगा। तो भैया, इंजन तो बदल गया पर आदत नहीं बदली, तो प्रदूषण जस का तस ही रह गया, कोई बदलाव नहीं है। और भी लोग कहते हैं कि सूरज की एनर्जी मुफ्त है, आप सोलर पैनल्स लगा के जितनी मन चाहे उतनी बिजली ले सकते हैं। तो ये एक उपाय हो सकता है। उनको मैं बता दूं कि सोलर पैनल्स रिसाइक्लेबल नहीं होती। अभी तक पूरे विश्व में कोई तरीका नहीं आया कि सोलर पैनल्स को कैसे रिसाइकल किया जाए। तो जब भी कोई सोलर पैनल की लाइफ खत्म हो जाती है या वो खराब हो जाता है तो उसको भी हमें इसी धरती में डंप करना पड़ता है और उससे भी भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। यानी कि आज हम जिसे ग्रीन कह के यूज कर रहे हैं वो आज से 10-20 साल बाद कचड़ों का ढेर बन जाता है। तो इंजन चाहे जो भी हो, अगर भोग होते रहेगा तो प्रदूषण भी बढ़ता ही रहेगा। एक जहरीला स्रोत बंद कर देंगे, लेकिन अगर इंसान का मन वैसा ही तो दूसरा स्रोत वो खोज निकालेगा प्रदूषण फैलाने का। समाधान केवल अध्यात्म है। अब यहाँ अध्यात्म का मतलब धार्मिक कर्मकांड से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है, टीका टोपी से नहीं है। अध्यात्म का सीधा मतलब होता है अपने आप को समझना, जानना, देखना।